सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए साईं बाबा का एक बहुत ही दिव्य और चमत्कारी उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके जीवन के समस्त अनसुलझे रहस्य को बाबा सुलझा देते हैं और जीवन के जो बिगड़े से बिगड़े कार्य हैं वो सुलझ जाते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। एक चीज़ और बता दें, जिन परिवारों में हर तरफ असफलताएं मिलती है, चाहे बच्चों का रोजगार हो, चाहे बिजनेस का डंप हो जाना हो, घाटे में जाना हो, तो परिवार में चिड़चिड़ापन आ जाता है और एक ऐसी गुमनामी की तरफ परिवार जाता है कि परिवार तिल तिल करके अपने अस्तित्व को खो देता है। और आज का उपाय एक ऐसे अंक के माध्यम से हम लेकर के आए हैं, चूंकि अंक सात मतलब सेवन अंक का पहले हम महत्व बता दें और इसी से हम आज आपका उपाय करवाने वाले हैं, जिससे आपके जीवन का जो ताला बंद है वो किस्मत का ताला खुल जाएगा और जीवन में खुशियां भर जाएंगी। तो अंक 7 केतु का प्रतिनिधित्व करता है और केतु एक ऐसा ग्रह है जो रहस्य को बरकरार रखता है और साईं बाबा एक ऐसे संत हैं इस कलयुग के जो रहस्यों को खोल करके सफलता में कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। तो आज हम आप सभी लोगों को बता दें, जीवन की उन रहस्य को, जो रहस्यमयी कुंजी है, उसकी सफलता अगर आपको प्राप्त करनी है तो साईं बाबा के सम्मुख आपको इसी उपाय को करना होगा। और इस उपाय को बताने से पहले एक लाभ इसका और बता दें, क्योंकि जो 7 अंक है ये हमारे प्रकृति से भी प्रभावित है और हमारा प्रकृति इस अंक से प्रभावित है। कैसे? 7 समुंदर है। आप देखिए 7 समुंदर हैं इस पृथ्वी पर और पृथ्वी का सबसे ज़्यादा परसेंट जो है वो जल है। जल 70 पॉइंट कुछ परसेंट जल है, मतलब 29 कुछ परसेंट जो है आपका धरा है, पृथ्वी है और समस्त जगह जल ही जल है। तो केतु उस जल का भी प्रतिनिधित्व करता है जो हमारे जीवन में, अगर हमारी बॉडी को देखा जाए तो 70% के आसपास जल है और 30% के आसपास अस्थि मज्जा और ब्लड है। तो ये केतु हमारे शरीर को भी प्रभावित करता है और उस रहस्य को बरकरार रखने के लिए केतु एक ऐसा ग्रह है जिसकी कुंजी इस कलयुग में अगर किसी संत के पास है तो वो है माननीय हमारे प्रभु, हमारे गुरु साईं बाबा। और साईं बाबा के सम्मुख आपको मैं आज इस उपाय को जो लेकर के आए हूँ, ये करने से आपके जीवन के समस्त रहस्य खुलेंगे और जीवन सीढ़ी दर सीढ़ी सफलता की तरफ बढ़ता जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपका जीवन चेंज होता जाएगा। तो करना क्या है? सबसे पहले आपको लेना है एक लाल पेन और एक सफ़ेद कागज लेना है, थोड़ा सा हल्दी लेना है, एक घी का दीपक लेना है और एक मंत्र का जाप करना रहेगा। आपको लिखना क्या है? सबसे पहले 4 बार 7 लिखना है, 4 टाइम्स 7 लिखना है आपको उस कागज पर, मतलब 7 7 7 7। मतलब मैं आपकी स्क्रीन पर भी बता रहा हूं, ये आप देख सकते हैं। 4 बार 7 लिख दीजिए कागज पर, नीचे लिखिए ओम साई राम और उसके बाद अपनी समस्याएं लिखिए। क्योंकि केतु जो ग्रह है वो आपके जो जीवन में रहस्य हैं, उस रहस्य को अगर खोलना है तो साईं बाबा के माध्यम से हम खोलना चाहते हैं और आपकी सफलता, आपके जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं। तो आपको ऊपर लिखना है 4 बार 7, नीचे ओम साई राम, उसके नीचे अपनी समस्या लिखनी है और जो भी समस्या आपके जीवन में बहुत ही टफ हो उसी को लिखिए और फिर देखिएगा 21 दिनों के अंदर इसका चमत्कार। अब आपने लिख दिया 4 बार 7 कागज पर, नीचे ओम साई राम, उसके बाद नीचे अपनी समस्या, और समस्या लिखने के बाद आपको 4 लौंग लेना है, इस कागज के अंदर रख करके फोल्ड करके साईं बाबा के श्री चरणों में समर्पित करिएगा और एक मंत्र का जाप करिएगा। मंत्र ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का जाप करना है, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। इसका मंत्र का 21 बार मात्र जाप करना है और उपाय को 7 बृहस्पतिवार करना है। एक बार आपको कागज पे लिखना रहेगा यही जो मैंने बताया, 4 बार 7 ओम साई राम, अपनी समस्या, 4 लौंग रख के फोल्ड कर दीजिए। जो आपने हल्दी लिया है इस कागज में लगाइए, बाबा के श्री चरणों में हल्दी चावल का चंदन लगाइए, वही चंदन खुद अपने मस्तक पर आप लगा लीजिए। और लगाने के बाद आपको करना क्या है,
जब आप चंदन लगा लीजिए, घी का दीप प्रज्वलित करिए और साईं बाबा का 11 वचन एक बार बोलिएगा। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सड़ा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन धन व भक्त अनंत मेरी शर्त लीन, ओम शाई ओम शाई। तो मित्रों ये 11 वचन बोलिएगा दीप प्रज्वलित करने के बाद, और उसके बाद साईं बाबा की आरती करिएगा। आरती करने के बाद अब आपको करना 7 बृहस्पतिवार, तो 7 बृहस्पतिवार केवल एक बार आपको कागज पर ये चीज अपनी समस्या लिखनी है। उसी कागज में जो 4 लौंग आपने लिया है उसको ऐसे ही बाबा के श्री चरणों में फोल्ड करके रख सकते हैं। और जो माताएं बहनें भाई अपनी समस्या लोगों से छुपाना चाहते हैं वो क्या करें कि इस समस्या को आप अपने पर्स में भी जब पूजा करने जाएं तो बाबा के श्री चरणों में उसको छुआ दें, और जब आप पूजा करने जाएं तो वहां छुआने के बाद फिर पर्स में आप रख लिया करें। वरना बाबा के श्री चरणों में अगर आपको दिक्कत नहीं है तो रहने दे तो बहुत अच्छा है। तो इसको 7 बृहस्पतिवार आपको करना रहेगा। केवल आपको एक बार लिखना है कागज पर अपनी समस्या, और दिया 7 दिन जलाना है, और लौंग भी एक ही बार रखना है। सब कुछ एकदम क्लियर मैं आपको बता दे रहा हूं। और इतना करने के बाद आप बाबा के श्री चरणों में बस डेली आप हल्दी चावल का वो चंदन लगाइए, और बाबा से जो भी मांगना चाहते हैं इस भाव से मांगिए जैसे बाबा शिरडी में समाधिस्थ मुद्रा में वहाँ बैठे हुए हैं और उनकी समाधि है। अगर आपने बाबा का दर्शन नहीं किया है तो भी कल्पना करिए कि आप शिरडी में हैं और बाबा के सम्मुख बैठे हैं, बाबा साक्षात आपकी समस्याओं को सुन रहे हैं और बाबा से आप याचना कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा इस कलयुग में अगर कोई भी संत चमत्कारी संत हैं जो आपकी मनोकामनाओं को इच्छाओं को चमत्कारिक रूप से पूरा करते हैं बहुत ही जल्दी, तो साईं बाबा हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, ये दुनिया ऐसी है, ये जो मनुष्य है मानव समाज है उसका नियम क्या होता है कि जहाँ पर चमत्कार होता है वहीं पर लोग नमस्कार करते हैं। क्योंकि मित्रों आज समझ सकते हैं कि साईं बाबा के जो अनुयायी हैं, साईं बाबा के भक्त हैं, हमारे आप की तरह वो लाखों करोड़ों अरबों में है और ऐसे नहीं है, क्योंकि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं इसलिए है। और एक चीज़ और बता दें, साईं बाबा की अगर एक बार नज़रें आपकी तरफ इनायत हो गई तो जिंदगी जिस प्रकार से कोटि सूर्य का प्रभाव आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से है, उसी प्रकार से आपकी आभा मंडल चमक जाएगी, आपका जीवन चमक जाएगा और उस पुष्प की तरह आपका जीवन महक जाएगा, खिल जाएगा कि पूरी दुनिया की नज़रें आपकी सौंदर्य पर, आपकी खुशबू पर, आपकी महक पर, आपके जीवन पर होगी। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ हमारे सभी साईं भक्तों से, हम वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं उसमें आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारी उस भावना को और बलवती करिए जो हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना ले चल रहे हैं। हमारे इन हाथों को, हमारी इन भावनाओं को मजबूत करिए कि हम सभी लोग एक परिवार की तरह बन जाएं। इस धरा पर जो हमारा ये भारतवर्ष है, केवल और केवल भारतवर्ष एक ऐसा है जहां से ये उद्घोष होता है कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब समस्त इस धरा पर रहने वाले लोग हमारे भाई बहन हैं। ये भारतवर्ष ही ऐसा महान है, तो इस महानता को लेकर हमको चल रहा है। हमारे सभी साईं भक्त सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम सभी लोग एक परिवार की तरह एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकें। आपसे जीवन ता उम्र, जब तक मेरा जीवन है तब तक आपके साथ रहूं। बस इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहूँगा, उन साईं भक्तों तक जरूर वीडियो को शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में है, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।